आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां गुणाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज आनंद रामायण का जो सार कांड है, जो सार गर्भित कांड है, बहुत सारी घटनाओं को लेकर गुंफित है, बहुत सारी घटनाओं से सुसज्जित यह सार कांड है आनंद रामायण का। उसका जो दूसरा सर्ग है उसमें मंथरा कहाँ से कैसे उत्पन्न हुई, मंथरा को किसका आदेश मिला, किसने आदेश किया मंथरा को कि पृथ्वी लोक पर जाकर तुम इन देवताओं से पूर्व ही तुम पृथ्वी पर जाओ, और किस प्रकार से राज्याभिषेक जब राम का होगा तो मंथरा बन करके तुम मंथरा के रूप में वहाँ जा कर के तुम विघ्न को उत्पन्न करना ताकि राम का राज्याभिषेक बंद हो जाए। तो वह प्रसंग मैंने देखा और नूतन प्रसंग लगा, इसलिए मैं लेकर उपस्थित हूँ। भगवान राम का जब अवतार हुआ उससे पूर्व श्री हरि विष्णु के पास सभी देवगण ब्रह्मा जी के साथ और पृथ्वी भी गई थी, वहाँ सभी पीड़ित थे उस रावण से, उन राक्षसों से। देव और ब्राह्मण, वो ब्राह्मण सभी के सभी पृथ्वी लोक पर पीड़ित थे, रावण से आतंकित थे। इंद्र भी डर के मारे जब देखता था रावण को तो बादल में छिप जाता था। ऐसे आतंक को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के पास ये पृथ्वी माता भी जाती हैं वहाँ, और कहा कि हमारे दुष्टों से जो मैं पृथ्वी है यह डोलती रहती है, इसके चलने से हमारी रक्षा करें। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अवश्य हम आएंगे। ये कथा दूसरा जो सर्ग है सारकांड का आनंद रामायण में, उसमें शिव पार्वती संवाद के रूप में है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, सभी देवता जब श्री हरि के पास जाते हैं, पृथ्वी भी थी साथ में, ब्रह्मा भी थे, ब्रह्मणा सार्धम गई थी, ब्रह्म के साथ गई थी। तो वहाँ पर जाकर क्या देखा उन्होंने कि स्थिति दुस्सह है इस धरा पर। तो विष्णु ने कहा कि अवश्य मैं अवतार लूँगा, निश्चित रूप से भूम्याम अवतरिष्यामि भवन्तु कपयः सुराः। और ये बात उन्होंने मान ली, कहा कि एतस्मिन्नन्तरे भूमिर्दशास्यादि प्रपीडिताः ब्रह्मणा प्रार्थयामास विष्णुं सोपि तदा ब्रवीत। जब प्रार्थना की पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए, तो विष्णु ने क्या कहा कि भूम्याम अवतरिष्यामि, मैं भूमि पर अवतार लूँगा। भवन्तु कपयः सुराः, जितने भी सुर हैं देवता, वो कपि रूप में, वानर रूप में आप लोग धरा पर पृथ्वी पर चलिए। और दुंदुभी नाम की जो गंधर्वी थी, वह गंधर्वी दुंदुभी नामनी भूम्याः कार्य सिद्धये, इस भूमि पर भूमि की कार्य सिद्धि के लिए जो दुंदुभी नाम की जो गंधर्वी थी, उसको विशेष रूप से आदेश किया कि क्या कहा कि तुम मंथरा बनकर आगे आगे चलो। पहले ही मंथरा अग्रे भवत्वधा, मंथरा तुम सबसे पहले आगे चलो पृथ्वी पर। मंथरा बन करके कहा किसको, तो गंधर्वी थी एक दुंदुभी नाम की। दुंदुभी, यह दूसरा श्लोक है द्वितीय सर्ग का सारकांड का, आनंद रामायण के सारकांड का द्वितीय अध्याय का दूसरा ही श्लोक में आया है कि मंथरा पूर्व जन्म में गंधर्वी थी, गंधर्व योनि में थी और दुंदुभी नाम की थी। तो गंधर्वी दुंदुभी नामनी भूम्याः कार्य सिद्धि, इस भूमि की कार्य सिद्धि के लिए मंथरा अग्रे भवत्वधा, मंथरा आगे चलो तुम। राज्य विघ्नार्थ सिद्धये, राज्याभिषेक जब होगा तो तुम विघ्न करने के लिए, विघ्न बाधा उत्पन्न करने के लिए, अभिषेक को रुकवाने के लिए तुम पृथ्वी पर चलो।
तुम्हारे बिना कार्य सिद्धि संभव नहीं है। इसीलिए हे दुंदुभी, हे गंधर्वी, तुम पहले ही मंथरा के रूप में आगे आगे चलो इस पृथ्वी पर। पश्चात पुनः द्वापरांते, और बाद में द्वापर के अंत में कुब्जा तुम कंस मंदिरे, बाद में तुम कुब्जा बनकर कंस के घर में उत्पन्न होगी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो मंथरा थी, जो कैकेयी के मैके से आई थी, जो भरत के नाना जी ने जिसको भेजा था अपनी पुत्री कैकेयी के साथ, वो मंथरा बनकर इस पृथ्वी पर विष्णु की आज्ञा से, श्री हरि की आज्ञा से यहाँ पृथ्वी पर आते हैं, और सभी देवलोक कपि रूप में आते हैं, बंदर रूप में आते हैं, और गंधर्वी जो थी दुंदुभी वही मंथरा बन जाती है, जो पूर्व जन्म में गंधर्व योनि में दुंदुभी नाम से वह जानी जाती थी। वह कार्य सिद्धि के लिए, भूम्याह कार्य सिद्धे, भूमि की कार्य सिद्धि के लिए इस पृथ्वी पर आई। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आनंद रामायण का जो सारकांड का जो दूसरा सर्ग है, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मंथरा जो थी, जिसने अभिषेक को रुकवाया था, राम के अभिषेक को, वह पूर्व जन्म में गंधर्व योनि में दुंदुभी नाम से जानी जाती थी। और विष्णु के ही आदेश से इस भूमि ने जो प्रार्थना की कि राक्षस, रावण आदि राक्षस इतने हो गए हैं कि मेरे लिए मुश्किल है, पृथ्वी ने कहा, ब्रह्मा के साथ पृथ्वी गई थी। और यहाँ शिव पार्वती संवाद के रूप में कहा गया है। शिव पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, ब्रह्मा, हे प्रिय, ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी जो थी वो विष्णु लोक में जाती हैं, और श्री हरि से कहा कि राक्षस का संहार करें, आप अवतार लें। तब विष्णु ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भूम्याम अवतरिष्यामि। दूसरे श्लोक में इस दूसरा जो सर्ग है आनंद रामायण के सारकांड का, उसमें कि भूम्याम अवतरिष्यामि, इस भूमि पर अवतार लूंगा, विष्णु ने कहा। और भवन्तु कपयः सुराः, जितने भी कपि बंदर सब हैं, बानर, जितने भी देवता सब, आप बानर रूप में पृथ्वी पर चले जाएं हमारी सहायता के लिए। और गंधर्वी, जो गंधर्व योनि में दुंदुभी नाम की थी, तो दुंदुभी को कहा कि गंधर्वी दुंदुभी नामनी भूम्याः कार्य सिद्धे, इस भूमि पर चली जाओ तुम कार्य सिद्धि के लिए। कौन सी कार्य की सिद्धि? जब मैं रामावतार में आऊँगा तो मंथरा अग्रे भवत्वधा, तो मंथरा रूप में आगे आगे तुम चलो इस पृथ्वी पर। राज्य विघ्नार्थ सिद्धे, इस राज्य में, इस राज्याभिषेक जब होगा राम का, तुम कार्य के उस विघ्न उत्पन्न करने के लिए, ताकि कार्य की सिद्धि हो जाए, इसके लिए तुम पहले ही चलो पृथ्वी पर। और तीसरा जब जन्म होगा, अभी तो दुंदुभी रूप में थी जो मंथरा बनकर पृथ्वी पर आ रही है, ये भी उन्होंने संकेत दे दिया यहीं पर विष्णु ने कि पश्चात पुनः द्वापरांते, पश्चात द्वापर के अंत में कुब्जा तुम कंस मंदिरे, कुब्जा बन करके तुम कंस के घर में, मंदिर का अर्थ है यहाँ पर घर, कंस के घर में तुम उत्पन्न लोगी। यह बात विष्णु ने जो गंधर्वी थी, गंधर्व योनि में थी, दुंदुभी नाम वाली, वह मंथरा बन करके पृथ्वी पर पहले ही पहुंचती है। अग्रे शब्द आया है क्योंकि काफ़ी आयु में अंतर होगा राम के साथ। राम की माता से भी बड़ी थी और दासी बन करके भरत की माँ को के साथ भरत के नाना जी ने भेजा था। इसीलिए मंथरा को कहा कि तुम आगे आगे चलो। जो गंधर्वी थी दुंदुभी, उसको कहा कि राज्य विघ्नार्थ सिद्धे, राज्य में विघ्न डालने के लिए अभिषेक बंद हो जाए राम का, इसलिए तुम भूमि पर पहले ही चलो। भूम्याः कार्य सिद्धे, भूमि माता जो थी, माता भूमि यहाँ पर शब्द आया है। ब्रह्मा जी के साथ माता पृथ्वी गई थी, सभी देवता भी थे। और पृथ्वी को माता इसलिए कहा जाता है कि अथर्ववेद का मंत्र बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, पृथ्वी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तो ऐसे पृथ्वी के साथ ब्रह्मा जी भी गए थे
विष्णु हरि श्री हरि के पास उनका आदेश हुआ। गंधर्वी को कहा, दुंदुभि को, तुम पृथ्वी लोक पर पहले ही चलो और विघ्न डालने के लिए, राज्य विघ्नार्थ सिद्धे, राज्य को विघ्न डालने के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए, पश्चात पुनः द्वापरांते, और द्वापर में तुम कुब्जा बन करके कंस के घर आओगी तुम। तो यहाँ जो बात कही गई है, मंथरा के पास तुलसी भी लिखते हैं कि सभी देवता आकर के कैकेयी के पास आते हैं, लेकिन मंथरा को की बुद्धि बिगाड़ करके चले जाते हैं। गई गिरा मति फेर, सरस्वती की प्रार्थना करते हैं, सरस्वती फिर उनकी मति को भ्रम पैदा करती हैं और वहाँ जा कर के विघ्न उत्पन्न करती हैं। असल में तुलसी कृत रामायण में यह विस्तार नहीं है, वाल्मीकि रामायण में भी संकेत नहीं है। यह आनंद रामायण जो काफ़ी विस्तार है, अलग अलग कांड हैं, इसके कांड भी भिन्न हैं, सार कांड है, जन्म कांड है, अलग अलग कांड है इसमें। यहाँ आनंद रामायण का जो सार कांड है उसके दूसरे सर्ग में इस तथ्य का उजागर किया गया है कि गंधर्वी जो थी, गंधर्व योनि में दुंदुभि नाम की जो गंधर्वी थी, उसको विष्णु ने पहले से ही भेज दिया मंथरा बनाकर, अग्रे तुम आगे चली जाओ और भवत्व अद्धा राज्य विघ्नार्थ सिद्धे, राज्य के विघ्न अभिषेक में विघ्न पैदा करने के लिए तुम पहले ही चली जाओ पृथ्वी लोक पर। तो इस प्रकार से मंथरा पूर्व जन्म में गंधर्व योनि में गंधर्वी दुंदुभि नाम की गंधर्वी थी, जिसको विष्णु ने मनुष्य लोक में जाने के लिए आदेश दिया था ताकि विघ्न डाला जा सके, ताकि सहजता से सारा काम सिद्ध हो सके। तो रामावतार होने से पहले ही कैकेयी के पिता के घर वहाँ जाती हैं, वहाँ दासी बनती हैं, मंथरा नाम की दासी। और पूर्व जन्म जो मंथरा का था वह दुंदुभि नाम था उसका, गंधर्व कन्या थी, गंधर्वी दुंदुभि थी। उसको भूमि की रक्षा के लिए, भूम्याह कार्य सिद्धे, भूमि की कार्य सिद्धि के लिए भूमि माता बन करके गई थी ब्रह्मा के साथ कि हमें उद्धार करें इस राक्षसों से। तो किस प्रकार से नूतन प्रसंग मुझे देखने को मिला है इसमें, तो मैंने सोचा कि यहाँ से उठाकर कुछ वितरित किया जाए ज्ञान का। और ज्ञान जैसा पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने भी कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। यह बात कही गई है यहाँ। और आज मैंने मंथरा का पूर्व जन्म बताया कि क्या थी, और आगे मैं अब एक उस प्रसंग को लाऊंगा जो सुवर्चा नाम की उत्तम अप्सरा थी, जो वह किस प्रकार से नृत्य भंग किया तो ब्रह्मा ने उसको आदेश दिया कि पृथ्वी लोक पर जाओ, और किस प्रकार से अलग अलग रूप में कैकेयी का जो खीर का बंटवारा हुआ तो लेकर के तुम उड़ जाओ, तब जाकर के, और वृद्धि रूप में उसको शापित कर दिया। और इसके बाद कहा कि तुम जहाँ कैकेयी के हिस्से की खीर उठा करके भाग जाओगी, तब उसके बाद तुम्हारा शाप का अंत होगा। तो किस प्रकार से वह कथा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिस खीर से फिर हनुमान का जन्म होता है। ये सारी नाना कथाएं ये आनंद रामायण में भरी पड़ी हैं। मैं कहीं कहीं से उठा करके आप लोगों के पास वितरित करता हूँ। तो समाप्त करने से पहले आदरणीय अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, उन्हें मैं कोटशः नमन करता हूँ। सर, जब भी मैं बोलता हूँ तो श्रवण करने के लिए उपस्थित रहते हैं। मैं आपको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का मेरा प्रसंग यही था कि मंथरा का पूर्व जन्म किस रूप में था, यही लेकर के मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित था। इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु भारतीय संस्कृति।